जब सब कुछ ठीक चल रहा था, एक बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी। कुछ दुष्ट शक्तियों ने नाग माता को मारना चाहा। ये बात उस भक्तिन को पता चली। खुद की जान से नागमाता की जान को जरूरी समझकर गर्भवती होते हुए भी नागमाता की उस भक्त ने उन दुष्टों से अपनी नाग माता की रक्षा की। और तब उसने अपने प्राण त्याग कर नाग माता की जान बचाई। वो भक्त कितनी महान थी ना। हाँ प्रतिज्ञा, लेकिन नाग माता ही उसकी दोषी है। भक्त को वो नहीं बचा पाई। बात है ये, ऐसा नहीं कहते। नाग माता की मदद करने का मौका आखिर कितने लोगों को मिलता होगा। कितना बड़ा दिल है तुम्हारा। चाहे जो भी हो, उसी माँ की बेटी हो ना। आपने कुछ कहा क्या? नहीं बेटी, रुद्र नक्षत्र आ रहा है। कुछ ही देर में ब्रह्म कमल खिल जाएगा। मुझे शिव का ध्यान करना है। तुम अपना ध्यान उस फूल पर ही रखना। मैं चलती हूँ बेटी, ध्यान रखना। पूर्णाहुति समर्पयामि, पूर्णाहुति समर्पयामि, पूर्णाहुति समर्पयामि। अग्निदेव शांत हो जाइए, संतुष्ट हो जाइए। मुझे अपने मार्ग में, अपने हवन कुंड में जाने दीजिए। कार्य सफलता में सहयोग कीजिए।
बेटी, किसी भी हाल में तुम्हारा खून हवन कुंड में नहीं गिरना चाहिए। खून की एक बूंद भी हवन कुंड में गिरी तो अग्नि का तंत्र उल्टा पड़ जाएगा। क्या कर रहे हो पशुपति? ये हवन किस लिए? हाथ में ये घाव कैसा? धनंजय, मैं जो भी कार्य करता हूँ तुम्हारे भले के लिए होता है। अगर ऐसा ही है तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? काल का निर्णय बेताल ने अभी बताया है। बताइए, ये हवन किस लिए है? भद्रावती नागमणि लेकर नहीं आई है। प्रेम उठ नहीं रहा। जब तक वो ठीक नहीं होगा तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। वो खजाना प्राप्त नहीं होगा। प्रेम खजाना प्राप्त करेगा और वो योग्य भी है। वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, इसलिए अपने हाथ पर ज्योति प्रतिष्ठा करके उस हवन से जीव ज्योति जलाने का प्रयत्न कर रहा था। कोई दुष्ट शक्ति मेरी साधना के बीच आ गई। शायद प्रेम का होश में आना उस दुष्ट शक्ति को मान्य नहीं है। वो कौन सी दुष्ट शक्ति है? नाग शक्ति ही होगी। नाग शक्ति, नाग शक्ति, नाग शक्ति। तुम उस प्रयत्न में रहो, चाहे जितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं। मैं इस ज्योति को जलाने की कोशिश करता रहूंगा। अंततः मेरे प्राण क्यों न चले जाएं। खजाना प्राप्त करने की शक्ति रखने वाले प्रेम को शक्तिशाली बनाऊंगा। भरोसा कर लूं? पशुपति, धोखा देना तो दूर की बात है। अगर धोखा देने का सोचा भी तुमने या मेरे रास्ते में आए तो मैं सगी माँ और बहन को भी माफ नहीं करता। तुम मुझे जानते नहीं, तुम क्या चीज हो फिर? अगर ऐसा हुआ तो कोई बेताल तुम्हें बचा नहीं सकता। ये जला हुआ हाथ देखकर भी मुझ पर संदेह कर रहे हो धनंजय? पशुपति बेताल उपासक है, लेकिन कपटी बिल्कुल नहीं है। मेरा विश्वास करो। ठीक है, ठीक है, तुम्हें जो करना है करो। उससे पहले दूरदर्शी बनाओ। दूरदर्शी? किस लिए? मणि का पता करना है। वो मणि किसके पास है, मुझे दूरदर्शी में देखना है। हम पहले प्रेम को होश में लाते हैं, उसके बाद देखेंगे। दूरदर्शी से प्रेम की इस हालत का कारण पता चलेगा। तुम बनाओ। नहीं धनंजय, जो कहा है वो करो, नहीं तो बनाता हूं। आवेश में मत आओ। अगर वर्मा ने ये सब देख लिया तो मैं तो गया। कुछ करना होगा। उसे क्या दिखाऊं?
अद्भुत, महाअद्भुत, हासिल कर लिया। मेरे बेटे ने मणि हासिल कर ली पशुपति। ये अद्भुत। इसीलिए उस मायावी शक्ति ने उसे मूर्छित कर दिया था। हर शक्ति को रोकूंगा पशुपति, प्रेम को होश में लाऊंगा मैं, मणि हासिल करूंगा, खजाना हासिल करूंगा। अपना वादा पूरा करो। ओम तत्पुरुषाय प्रेम, आंखें खोलो प्रेम। मेरा बेटा प्रेम। क्या हुआ माता इसे? पता नहीं पंडित जी। क्या बताओ पंडित जी, ये मेरा इकलौता बेटा है। एक हफ्ते से ये ऐसे ही बेहोश पड़ा है। इसे हुआ क्या है? वही समझ में नहीं आ रहा पंडित जी। महाशक्ति, माया, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं लोग। वैद्य ने हाथ उठा दिए हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसे ऐसे देखकर हर पल डर लग रहा है। एक साधु ने महल में आकर प्रेम को देखकर कहा, बच्चे को ठीक करने के लिए महेश्वर के मंदिर में मार्कंडे प्रभु के दर्शन करवाने होंगे। उन्होंने कहा ब्रह्म कमल से शिव की पूजा करने से ये होश में आ सकता है। साधु की बात तो सच है, लेकिन वो ब्रह्म कमल हर किसी को नहीं मिलता। योग्यता, किस्मत, शिव की कृपा होनी चाहिए। उसे पाने के लिए दीप अर्चना करवाकर ब्रह्म कमल समर्पित करेंगे तो कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है, ऐसी मान्यता है। वो भोलेनाथ स्वयं मदद करेंगे, उन्हीं की इच्छा से ये पूर्ण हो पाएगा। वो ब्रह्म कमल हमें कहाँ मिलेगा पंडित जी? यहाँ से थोड़ी दूरी पर जो पुल है, वहाँ वो देव पुष्प खिलता है। क्या वो पुष्प हमें दिखेगा? क्या मेरा बेटा कभी आंखें खोलेगा? घबराओ मत भाभी, इसकी शादी अनिरुद्ध के साथ होना ऊपर वाले का ही फैसला है। अभी भी प्रभु हम पर कृपा करेंगे। पर्णिका उस ब्रह्म कमल को लेकर आएगी, तुम हिम्मत तो रखो। प्रयत्न कीजिए, आपकी इच्छा पूरी होगी। प्रेम के लिए मेरा प्यार भगवान जानते हैं मामी, वो जरूर मेरी मदद करेंगे। प्रेम के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आप हिम्मत रखिए मामी। भगवान सहायता करेंगे तो खजाना मेरा हो जाएगा। ब्रह्म कमल के साथ ही लौटेंगे हम। भगवान शिव की कृपा बनी रहे। आशीर्वाद दो माँ। चलो। इनकी मदद कीजिए प्रभु, कुछ भी करके ब्रह्म कमल पर्णिका को मिल जाए।
जय महादेव, आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार की। ब्रह्म कमल देखने का सौभाग्य दिया। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नागरानी, नागरानी, ये क्या है? क्या तुम शिव ध्यान बीच में छोड़कर जाओगी? परंतु वो मेरी भक्त। कुछ नहीं होगा तुम्हारी भक्त प्रतिज्ञा को। चिंता छोड़ो, ध्यान करो। कमल ले लो। प्रतिज्ञा। हर जगह हमारे सामने क्यों आ जाती है? तुझे आज नहीं छोड़ूंगी। अगर छोड़ दिया तो इसी तरह परेशान करती रहोगी तुम हमें नागमणि से दूर नहीं कर पाओगी, समझी?
तुझे तो मैं ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ए, मर जा तू। ओम नमः शिवाय। मर जा तू। मर गई क्या? अब तक नहीं मरी। मर जा। मर गई ना? मर गई ये। मुसीबत टल गई। मर गई। बहुत बड़ी मुसीबत टल गई। अब हमें कोई नहीं रोक सकता। चलो। लेकिन प्रतिज्ञा यहाँ कैसे आ गई? क्योंकि इसकी मौत मेरे हाथों से लिखी थी, इसीलिए यहाँ आकर मर गई ये। तुम्हें और जानकारी चाहिए क्या? चलो। तुम्हारे प्रेम की रक्षा करके उसे हासिल करो तुम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अरविंदा, माँ, भद्रावती, कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? कहाँ चले गए सब? मुझे बिना बोले तो कहीं नहीं जाते। भाई साहब, वो क्या कर रहे हो? कहाँ गए सब लोग? अभी तो बताया मैंने। अभी बताया? वो के अलावा क्या बताया? तुम्हारे डर की वजह एक ही हो सकती है। वो लोग मेरी अनुमति के विरुद्ध गए हैं। कहाँ गए सब? भाई साहब, मुझे बहुत डर लग रहा है। भाई साहब, मुझे ना मौत से बहुत डर लगता है। ठीक है, बताओ वो लोग कहाँ गए? प्रेम को लेकर वो लोग महेश्वर मंदिर के लिए गए हैं। ये लोग एक बाबा की बात मानकर दूसरे बाबा के पास गए और वो बाबा मेरे बेटे को ठीक करेगा। इतनी हिम्मत कि मुझे बिना बताए मेरे बेटे को लेकर चले गए वो लोग। ओम ऊर्ध्वाय नमः। ओम ऊर्ध्वलिंगाय नमः। ओम ज्वलाय नमः। ओम रुद्राय नमः। मामी, पर्णिका। कमल। रो मत भाभी। हमारा प्रेम जल्दी ठीक हो जाएगा। बेटी, ये फूल देव की कृपा का है। पूर्व जन्म के पुण्य कार्य होंगे
जिसके पास दैविक शक्ति होती है वही इस पुण्य कमल को प्राप्त कर पाता है। मैंने कहा था ना, भोलेनाथ पुकार का जवाब देते हैं। उनकी मदद से हमें ब्रह्म कमल मिल गया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जल्दी पूजा पूरी कीजिए पंडित जी। जब तक हमारा बेटा प्रेम अपनी आंखें नहीं खोलेगा, मन को शांति नहीं मिलेगी। हाँ पंडित जी, हम सब लोग यहाँ यही चाहते हैं कि हमारा प्रेम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन सर्वप्रथम हमें ब्रह्म कमल से निवेदन करना होगा और शिव नृत्य करना होगा। हाँ हाँ पंडित जी, मेरी बेटी मुझसे भी बढ़िया नृत्य करती है ना पर्णिका? भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए मैं नृत्य करूंगी पंडित जी। उस दिव्य कमल को थाली में रख दो बेटी। बेटी, वहां जाकर नृत्य मंदिर से नृत्य के कपड़े धारण करके तैयार हो जाओ तुम। जाओ बेटी। मैं अभी आई भाभी। ओम नमः शिवाय। हर नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बेटी, शिव पूजा समाप्त होने तक अपूर्व भक्ति से शिव का ध्यान कीजिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तुम सबकी इच्छा है कि प्रेम जल्द से जल्द तंदुरुस्त हो जाए, लेकिन मेरी इच्छा तो नागमणि और नाग खजाने को पाना है ताकि मैं महारानी बन जाऊं। ओम नमः शिवाय। 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 ओम बम बम भोले। क्या हुआ बेटी? क्या हुआ तुम्हें? क्या हो गया बेटी? पंडित जी, किसी ने मेरे सर पे वार किया।
ये तो मरी ही नहीं। मुझसे ही भूल हो गई, मैंने ध्यान से देखा नहीं। किंतु ये यहाँ क्यों आई है? और कमल से इसका क्या नाता है? क्यों जी? ब्रह्म कमल क्या आप लोगों ने प्राप्त किया या इस लड़की पे वार करके चोरी से लाई हो? क्या बोल रहे हैं पंडित जी? उस फूल से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, ये जानकर ये लड़की ढोंग कर रही है। वैसे भी इस गवार को ब्रह्म कमल कैसे दिखेगा? आप लोगों को मैंने कहीं देखा है? तुम जरूर पागल हो गई हो। हम शहर के रहने वाले हैं और तुम जंगल में। तुम हमें कहाँ देख सकती हो? वो हम पास के गांव में ही रहते हैं। मेरे देवर को लखवा मार गया है। हमें पता लगा कि इस गांव में कोई इसकी दवा देता है। हम लोग बहुत दूर से चलकर आ रहे हैं। बेटी, मुझे चक्कर आ रही है। आप दोनों तो नागमंडल आए थे ना दवाई लेने के लिए? ये क्या बोल रही हो तुम लड़की? नहीं, मुझे अच्छी तरह से याद है, आप दोनों ही आए थे। और तुम पंचकन्याओं का हिस्सा बनना चाहती थी ना, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उसके बाद तुम मोगल जंगल में नागमणि लेने के लिए आई थी और जब भाग रही थी तब मैंने तुम्हें रोका। और फिर तुम मुझे धोखा देकर मेरी जगह खुद चली गई थी और आज फिर से तुमने धोखा देकर ब्रह्म कमल को हासिल कर लिया। ना तो हम लोगों ने तुम्हें धोखा दिया है और ना ही चोरी की है। पंडित जी, मुझे तो लगता है ये लड़की जरूर पागल हो गई है। आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। चलिए पूजा आरंभ कीजिए। मेरी बेटी नृत्य के लिए तैयार है। नहीं, ये लड़की आप लोगों से पहले मंदिर में आई थी। मैंने इसे कमल के बारे में बताया था। ओम नमः शिवाय। जैसा आपने कहा, ये लड़की जंगल की रहने वाली होगी, लेकिन ये अपनी माँ जैसी है, झूठ नहीं बोलेगी। मुझे इस पे पूर्ण विश्वास है। मुझे तो इसी की बात सच लग रही है। इसका मतलब क्या हम झूठ बोल रहे हैं? हाँ, ये हो सकता है। पंडित जी, शायद आपको ये बात पता नहीं कि हम लोग कौन हैं। मंदिर में सब समान होते हैं, सभी भक्त एक जैसे होते हैं। पूजा भी सबकी एक ही है, पूजा कभी बदलती नहीं। क्या हुआ? क्या चल रहा है? और ये लड़की कौन है? माता जी, ये जो लड़की दिख रही है, मैं ईश्वर को साक्षी मानकर ये कहती हूँ, उस ब्रह्म कमल को हासिल करने वाली मैं ही नहीं, वो हमें मिला था, तुम्हें नहीं मिला। इसलिए हम पर इल्जाम लगाकर उसे पाकर खुद शिव पूजा करके अपनी इच्छा पूरी करना चाहती हो। मेहनत हमारी और फल तुम्हारा। ये क्या है? वक्त जाया करेंगे तो मेरा बेटा होश में कैसे आएगा? अब क्या करे पंडित जी? क्या करेंगे भाभी? पर्णिका नृत्य करके ब्रह्म कमल समर्पित करेगी। चलिए पंडित जी, मेरी बेटी नृत्य अर्चना के लिए तैयार है। ये नहीं हो सकता। ये कहने वाली तुम कौन होती हो? आप चलिए पंडित जी। समय बीता जा रहा है, सूर्योदय हो गया तो मेहनत बेकार हो जाएगी। चलिए पंडित जी। आइए पंडित जी। चलिए पंडित जी। पंडित जी,
मेरे साथ अन्याय मत कीजिए। आप सब जानते हैं ना, पूजा करने पर भी उसका फल नहीं मिलेगा आपको। आप पाप कर रहे हैं। पाप पुण्य बताने वाली तुम होती कौन हो? निकलो यहाँ से, जाओ। रुकिए जी, ये भगवान का मंदिर है, यहाँ किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। आने वाले को निकालने का अधिकार किसी के पास नहीं है। लेकिन पुष्प तो हम लेकर आए थे। ये लड़की पहले लेके आई है, इसलिए पूजा का असली हकदार कौन हुआ? प्रभु को ब्रह्म कमल अर्पण करने का हक हमारा ही है। दैविक पुष्प हम ही लेकर आए थे, इसलिए हक हमें ही है। हाँ बिल्कुल। प्रभु स्वयं तय करेंगे कि हकदार कौन है। दोनों नृत्य आराधना में भाग लो। विजेता का निर्णय खुद विधाता करेंगे। जीतने वाला ही प्रभु को ब्रह्म कमल अर्पित करेगा। नृत्य प्रतियोगिता में जीतना होगा? हाँ, हम तैयार हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये चल भी नहीं पा रही है तो मैं भी देखती हूँ नृत्य कैसे करेगी। त्र्यम्बकमजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षेमामृतात् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति और श्रद्धा के साथ मन में परमेश्वर का नाम लो। प्रभु का स्मरण करके मन में अपनी इच्छाओं को सोचकर एकाग्रता से नृत्य करो। धर्म की ही जीत होगी, न्याय की ही जीत होगी। हकदार को ही प्रभु जिताएंगे। हे भोलेनाथ, नागमंडल को बचा लीजिए। सच झूठ धर्म अधर्म आप सब जानते हैं। मेरी जीत आपके हाथों में है प्रभु। हे प्रभु, मेरा प्रेम जल्दी ठीक हो जाना चाहिए। मुझे जिता दीजिए। हे भगवान, पर्णिका को जिता दीजिए। मेरे बेटे को बचा लीजिए। मेरी नातिन को जिता दीजिए प्रभु। पर्णिका! ए, उठ जा। उठ पर्णिका, तेरे प्रेम की रक्षा तुझे ही करनी होगी। उठ जा। पर्णिका, उठो बेटी, तुम्हें ही जीता होगा। तुम्हें उठ जाओगा। चलो बेटी, उठ जा। अरे अरे पर्णिका, क्या हुआ? उठ ना। उठो बेटी, उठो। उठ, उठ संभल कर। उठ जा पर्णिका, उठ जा। धन्य हो बेटी, तुम ही जीती। तुम्हें ईश्वर का आशीर्वाद मिला है। ब्रह्म कमल परमेश्वर को समर्पित करके आशीर्वाद ले लो बेटी। प्रभु तुम्हें फल देंगे।
तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। आपने मुझे जिता दिया प्रभु। मेरे गांव की भलाई के लिए आपने मुझे जिता दिया। मुझे आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। उठो। सुनिए जी।